बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम लोग जो है मश्की सवालात और उनके जवाबात जो है उन पे बात करेंगे। सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगी। आपके सवालों के जवाबात जो हैं वो सारे के सारे रीडिंग में मौजूद होते हैं। अगर आप रीडिंग को ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको तमाम सवालों के जवाब आपकी रीडिंग में से ही मिल जाते हैं। आपके इस पहले चैप्टर हिजरत नबवी के सवाल नहायत अहम हैं। ये तकरीबन तमाम सवालात बोर्ड में बारहा आए हुए हैं। इस सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सवाल की हेडिंग देनी है। पूरा सवाल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और हमने जो है पूरा पेपर हल करना होता है। तो इसलिए आप सिर्फ सवाल की नंबरिंग करें और जवाब की हेडिंग बनाएं। मार्कर के साथ हेडिंग बनाएं। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने सवाल की जवाब की हेडिंग बनाई है। हेडिंग कैसे बनाते हैं कि आप सवाल को पढ़ें, सवाल में जो चीज़ पूछी जा रही होती है वो कीवर्ड होता है आपकी हेडिंग का। आपने हेडिंग बनानी है मार्कर के साथ, बहुत खुशखती में आपने जो है वो हेडिंग देनी है। फिर उससे नीचे आपने जवाब जो है वो लिखना है। आपके 2 नंबर का सवाल होता है। मुख्तसर जवाबात आपने लेकिन जामिया जवाब देना होता है, मुकम्मल जवाब। अब हेडिंग के साथ काम करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपके 5 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। ये 10 नंबर का आपका सवाल होता है। चले जाते हैं हम अपने सवालात की तरफ। आपके कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। अब इसमें जवाब में हेडिंग बनाएंगे हम, हिजरत नबवी से मुराद। अब जवाब है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफ़ार मक्का के मुजालिम से तंग आकर मक्का से मदीना हिजरत करना है। इसका जवाब हो गया। दूसरा सवाल है हमारा, रसूल पाक ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। हेडिंग बनाएंगे। अब साल पूछा गया है तो हेडिंग में हम लिखेंगे हिजरत का साल। मार्कर के साथ प्रोमिनेंट हेडिंग करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। 13वें को भी आप प्रोमिनेंट कर लेंगे। अगला हमारा सवाल नंबर 3 है, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कौन सी शख्सियत मुराद है। अब शख्सियत पूछी गई है, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अब जवाब है इसका, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुराद हज़रत अली की शख्सियत है। हज़रत अली को आप प्रोमिनेंट कर लीजिएगा। आगे है हमारा सवाल नंबर 4, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या इरशाद फरमाया। अब इससे पूछा गया कि क्या इरशाद था तो हेडिंग देंगे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सब की अमानतें वापस दे आना। ये सवाल नंबर 4 था हमारा। आगे है जी सवाल नंबर 5, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थी। जवाब, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन थी। ठीक है, आगे है जी सवाल नंबर 6, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। गिरफ़्तारी पर इनाम हेडिंग देंगे आप। और जवाब है इसका, कुरैश ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक की गिरफ़्तारी पर एक खून बहा ऊंट। इसको आप दोनों वर्ड्स को आप प्रोमिनेंट करेंगे कि बराबर इनाम देने का ऐलान किया। आगे है जी सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल है हमारा, सुराका बिन जोशम कैसे ताइब हुआ। सुराका बिन जोशम का ताइब होना, मुकर्रर तजर्बे से सुराका बिन जोशम के हौसले पस्त हो गए और लालच के बजाय मौत की फ़िक्र ने इसे ताइब कर दिया। ठीक है, ये जी आपके 7 सवाल हैं। आपने तमाम सवालों को वीडियो को बार बार गौर से देखें और सुन के याद करें। याद करने के बाद अपने जो है वो नोटबुक पर
اس کو جو ہے اس کے کوسچن پہلے لکھ لیں، پھر یاد کرنے کے بعد زبانی اس کے جوابات لکھیں. اس طرح آپ کو جواب یاد ہو جائیں گے اور آپ کی تیاری ہو جائے گی. ہم نے پورا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو تھارولی پڑھایا ہے. تمام الفاظ کے معنی، آپ کے جو ہے تمام جو ہے گرامر کی چیزیں، ایکسرسائز کمپلیٹ کور کی ہے. تمام اقتباس کی تشریح کی گئی ہے. پورے 7 کے 7 پیراگراف کی بریفلی تشریح آپ کو کرائی گئی ہے. یہ تمام جو ان ویڈیوز کے لنک ہیں وہ موجود ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن ملتے جائیں اور آپ کا کوئی لیسن بھی سکپ نہ ہو. آپ جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.